नमस्कार आप सभी को। आज का जो मैं प्रयोग बताऊंगा ये बहुत ही विचित्र है। इसको कई अलग अलग विधियों में प्रयोग किया जाता है। ये मंत्र देखने में तो बहुत साधारण सा है, लेकिन अगर इसको अलग अलग विधियों से किया जाए तो ये बहुत ही अनिष्टकारी भी है और अच्छा भी है। दोनों तरीके से है, जैसा आप प्रयोग करेंगे। तो मैं आज आपको कुछ विधियां इसकी बताने की कोशिश करूंगा जो कि आपके जीवन में अच्छा सा जो है ये लाभ दे सके। ये पहला तो प्रयोग ऐसा है कि जो पुरुषों के अंड वृद्धि है, जो फूलते चले जाते हैं और कोई भी दवा काम नहीं करती है और ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। मैंने देखा है अक्सर ये गांव देहात में ये बीमारी बहुत जगह फैली हुई है कि पुरुषों के जो अंडकोश हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं किसी न किसी वजह से। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, दवाई तो काम करती नहीं है और ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ऑपरेशन महंगा पड़ता है और इंसान में जो है काफ़ी इस ऑपरेशन के द्वारा जो है कमियां भी पाई जाती हैं बाद में। तो उसको ठीक करने के लिए आपको जो है इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम देखने का मिलेगा। आप खुद भी अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं और जिनके पास ये वीडियो के द्वारा गुण प्राप्त हो जाता है तो वो दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ और मुझे छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो बताऊँगा सत्य ही बताऊँगा। सिर्फ आपके करने में जो श्रद्धा होगी उसके मुताबिक ही ईश्वर आपको फल भी देंगे। मुझे जो गुण मिला हुआ है वो ईश्वर की कृपा से मिला है और मैं उनको दूसरों के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं कि ये मेरे जब तक मैं इस पृथ्वी पर मौजूद हूं और मेरे जाने से पहले ये फैल जाए, किसी न किसी के मुख पर ये पहुंच जाए और उसके द्वारा जो है किसी न किसी का कल्याण हो। और इसकी वजह से कई सारे प्रयोग हैं, आपको मैं थोड़ा बता देता हूं, चर्चा इसकी कर लेते हैं। इसको प्रयोग कैसे करना, पहले तो आपको इसको एक दिया जलाकर और इसका जो है 108 बार जाप कर लें। शनिवार को, अमावस को, मंगलवार को, पूर्णमासी को या अच्छे जो है शुभ नक्षत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप अच्छे शुभ ग्रह के टाइम पर जो है इसको जागृत करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कार्य नहीं होता है। यही मंत्र नहीं, कोई भी मंत्र हो, उसको करने से पहले उसकी मंत्र की शक्ति को जागृत करना पड़ता है, तभी स्वयं सिद्ध हो तब भी। और आपकी खुद की ऊर्जा के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा कैसी है, तभी कार्य भी सफल हो पाता है। तो मैं आपको बता दूं, तो इसको आपको पहले जाप कर लेना है। उसके बाद जब भी आपके पास जिस पुरुष का भी अंडकोश बढ़ रहा हो उनको जो है पानी पढ़कर दे दीजिए अभिमंत्रित करके। तो देखेंगे आप 1-1.5 महीने के अंदर उनको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक होता जाएगा। उससे धोएं पानी से तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप खुद के ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं, अगर खुद रोगी हो तो इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना ये बता देता हूँ। आपको पढ़ते जाना है और फूंक मारते जाना है और जैसे तेल लगाते हैं उसको जो है मलते जाना है, वो तेल लगाने की तरह सहलाते जाना है और फूंक मारते ना अपने हाथ की उंगलियों से। अगर आप तो बहुत जल्दी आपको जो है लाभ मिलेगा। अगर भभूत राख मिल जाती है आपको तो उससे उसको अभिमंत्रित करके उसको मलें और देखिएगा आपको 1-1.5 महीने के अंदर चमत्कार देखने को मिलेगा, एकदम शांत हो जाएगा। और जो लोग दूसरों को करके देंगे तो वो पानी में अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। उनको बोलिएगा इससे धोएं और पानी पिएं तो उनको बहुत जल्द आराम देखने को मिलेगा। और इसके 4 प्रयोग और भी हैं, अलग अलग वस्तुओं पे चलते हैं, मैं उसका भी जिक्र करता हूँ, आपको बता देता हूँ। अगर इस मंत्र को जो है
2-3 मास की जो स्त्री होती, गर्भवती होती है, तो अगर उनके गर्भ में ठहर चुका है तो इस मंत्र को अगर अभिमंत्रित करके इस जल को पिला देंगे तो उनका गर्भ गिर जाएगा। ये इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये बहुत ही अनिष्टकारी मंत्र भी है। विधियाँ अलग अलग हैं और अलग अलग चीज़ों पर चलता है। और एक और विधि है, इसकी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जो है जहाँ पर सांप रहते हैं उसे वामी बोलते हैं, जिसमें ढेर सारे सांप रहते हैं, वो उनकी मिट्टी की वामी होती जिसमें रहते हैं। तो किसी मिट्टी के ढेले पर अगर आप इस मंत्र को पढ़कर उस वामी के ऊपर रख देंगे और जितने भी सांप उस घर में रहते हैं, उस वामी में रहते हैं, वो छोड़कर चले जाएंगे, वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। इसका चमत्कार आप देख सकते हैं प्रयोग करके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जानवरों को परेशान नहीं करना है चमत्कार दिखाने के लिए। मैं सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ, करना नहीं है आपको। लगे कि वहाँ पर कोई अनिष्टकारी घटना हो सकती है तो वहाँ पर आप इसे कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जिस घर में आपको लगता है सांप बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, या आपकी खेत में, घर में, और कहीं पर आप अकेले ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर सांप आते हैं ज़्यादा, तो इस ढेली को अगर आप अभिमंत्रित करके अपने पास रखेंगे तो सांप आपके पास आ ही नहीं सकता, ना आपके घर में आ सकता। इसको आप बना कर रख लीजिए घर में और दरवाजे के पास रख दीजिए, बांध दीजिए वहाँ पर। तो अगर खेत खलियान के पास आपका घर है या ऐसी जगह पर जहाँ पर जीव जंतु ज़्यादा हैं, तो इस ढेली को बनाकर रख दीजिए जहाँ जहाँ द्वार है, तो उस घर में सांप प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर होगा तो उसे वो घर छोड़ना पड़ेगा। ये आप परीक्षा कर सकते हैं, आपके घर में सांप नहीं आएगा। एक प्रयोग और बताता हूँ इसका मैं। जो खेत में 2-3 दिन पहले कुछ बोया गया हो, मान लीजिए कि किसी खेत में कोई बीज डाल दिया है और उसे अभी 3-4 दिन ही हुए हैं बोए हुए, ठीक है, तो उसी खेत की मिट्टी की ढेली लेकर 3 ढेलियाँ लेनी हैं और उसके ऊपर आप इस मंत्र को पढ़कर 3 कोनों में रख देंगे तो वो खेत सूख जाएगा। ये उनके ऊपर आपको करना जो दुष्ट हैं, जो दूसरों को दुख देने में बहुत मज़ा आता है, तो उनके लिए प्रयोग करना मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप उनका जो आय की जो उनके खेत खलियान से उनको आय होती है या उनसे उनको खाना मिलता है, जब उसके ऊपर प्रहार करेंगे तो फिर देखिएगा आपका दुश्मन कैसे तड़पता है। ये चीज़ देखने लायक होगी। आप इसका भी प्रयोग करके देख सकते हैं, लेकिन पहले अपनी ऊर्जा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बता देने से और आपको कर लेने से सफलता प्राप्त नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मंत्र सभी स्वयं सिद्ध होते हैं, बस उसकी जो टेक्निक होती है उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको इसके 4-5 तरीके बता दिए हैं। अब जो आपको अच्छा लगे उसे करके देख सकते हैं। और आशा करता हूँ कि मेरे आज के इस प्रवचन से आपको ज़रूर लाभ मिले। ईश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, आपके द्वारा दूसरों का कल्याण हो। और मुझे तो एक ना एक दिन जाना है। मैं इस रहस्यमयी चीज़ों को क्या करूँगा, मेरे किसी काम की नहीं है, तो काम की उनकी हैं जिनको कुछ न कुछ कष्ट है। तो ईश्वर ने शायद मेरे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से मुझे ये ज्ञान और गुण प्राप्त हुआ है मुझे जो, तो उनका मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ उनका। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।